झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिखे एक्शन में। आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी को लेकर लगाई एमएमसीएच अधिकारियों को फटकार। मनोदय सही से भुगतान नहीं करने का है मामला। उन्होंने कहा कि 135 स्टाफ का पैसा उठा रहा है, जबकि 12 कर्मियों को ही पैसा कटौती करके दे रहा है। इस बालाजी कंपनी को रद्द कर नया टेंडर बहाल करने और पैसा रिकवर करने का आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह झारखंड सरकार का पैसा है और तत्काल में नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मियों की बहाल करने आदेश दिए हैं। बालाजी से रिकवरी की भी कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। ये सरकार का पैसा है और सरकार के पैसे के साथ किसी प्रकार का दुरुपयोग हेमंत सोरेन की सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन जी का पूरा ध्यान केंद्रित है इस राज्य में चिकित्सा सुविधा और शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सके, आम लोगों को जितना हम लाभ पहुंचा सके, उसके प्रति हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। एक बात मैं दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, साहब प्रबंध निदेशक ने एक पत्र 25/7/2024 को लिखा था सभी सिविल सर्जन को और चिकित्सा अधीक्षक को कि अब आप फ्रेश टेंडर निकालिए आउटसोर्सिंग के लिए। जब ये चिट्ठी जुलाई 2024 को आप सबों को दिया गया था, तो उसके बाद दूसरे फ्रेश आउटसोर्सिंग के लिए आप लोगों के द्वारा टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? आप इसी बालाजी से काम क्यों लेते रहे? ये तो सरकार के निर्देश की अवहेलना है। ये नहीं हो सकता है। दूसरा टेंडर आपको निकालना चाहिए। और आप लोगों ने खुद कहा है उनके सुपरवाइजर और उनके कर्मियों के एरोगेंसी के बारे में। ऐसा नहीं चल सकता है। जो दैनिक मजदूरी होता है उसका भुगतान प्रशासन के द्वारा यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन बालाजी के द्वारा जब अगर वो 135 पर एग्रीमेंट करते हैं और 12 सफाई कर्मी उपस्थित कराते हैं, तो वैसे एजेंसी से किसी भी प्रकार का कोई काम आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कभी इसको कभी भी आत्मसात नहीं किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो पलामू जिला है, गरीबी, कुपोषण, 70% महिलाएं यहाँ खून की कमी से ग्रसित हैं। 0 से 5% के बच्चे जो लगभग 58% है, ये हमारा नहीं NRHM5 का रिपोर्ट कहता है, वो कुपोषित हैं। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पलामू जिला जब इतना पिछड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य सेवा देना हम सबों का कर्तव्य बनता है और हेमंत सोरेन की सरकार इससे कोई समझौता नहीं कर सकती है। अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर होगी।